राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव निशान गन्ना किसान है। बता दें कि जगह जगह जोर शोर से चुनाव प्रचार जारी है। 333 कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा भैंसही में साखोपार सेक्टर अध्यक्ष कमलेश कुमार के नेतृत्व में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्रवधू सविता मौर्य को नारेबाजी के साथ महिलाओं और बच्चों ने फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। जो हमने समझाया लिख दिया, या हमको समझाया या हमको समझाए, वो बाड़ी को पढ़ करके बोल करके संविधान में संसद में बोल करके विधानसभा में बोल करके हमको समझाए कि साथियों आप समझ लीजिए, यह ब्राह्मण यह पंडित पुजारी आकर के यह शब्द को आपको रामायण में कहता है, यह हमको दोषारोपण हमको अपमानित करता है, लज्जित करता है, और इस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं साथियों। तो साथियों, माननीय मंत्री जी के हाथों को हमको मजबूत करना है और गन्ना और किसान के चुनाव चिन्ह पर बटन दबा करके भारी से भारी मतों को जय जय मत दे करके इस देश के सबसे लंबी बड़ी पंचायत दिल्ली में पहुंचाएंगे। चल रहा है, हमारे पिताजी ने अपनी एक पार्टी बनाई है, शोषित समाज पार्टी, जो मतलब कहा जाए दलितों और मासूमों की पार्टी है। हमारे पिताजी पहले भी 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और वो अन्य दल में भी गए, बट वही था कि हम जब भी आवाज़ उठाते हैं अपने सम्मान के लिए तो उस पर कोई बात होती ही नहीं है। पार्टी बनाई है सिर्फ किसके लिए? अपने उन भाइयों के लिए जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठा सकता। जैसा कि आपको पता है कि भाजपा को 10 साल दिया गया, भाजपा के बड़े बड़े वादे थे, जुमले थे, बट उस पर काम क्या हुआ है ये सबको पता है। मैं उनकी बहू हूँ, मैं आपके पास आई हूँ, आपके पास कहने आई हूँ कि आपका वोट बहुत अमूल्य है। जनता ही अपना राजा चुनती है, राजा कभी जनता को नहीं चुनता, क्योंकि जनता में बहुत वर्तमान सरकार क्या महंगाई और भ्रष्टाचारी क्या खत्म की, क्या मोदी जी गारंटी साबित हो रही है, उस संबंध में क्या कहना चाहती हैं? आपको पता होगा जब हम लोगों ने पहली बार सरकार बनाई थी, जब उन्होंने कहा था कि विकास आएगा और विकास की गंगा बहेगी, लोगों के पास 15-15 लाख रुपए उनके खाते में आएंगे, क्या वो 15-15 लाख रुपए आए? जो वो ये कहते थे कि हमारी माताएं और बहनों के सांस फूल रही है, चूल्हे में खाना बना के उन्होंने जो दिया, ईंधन गैस योजना जो दी उन्होंने, उसका आज दाम आप जानते हो कितना हो गया है? जो 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था कांग्रेस सरकार में, आज वो 1250 रुपए में मिल रहा है। और जो वो ये कहते हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, 2000 रुपए विधवा पेंशन दे रहे हैं, जरा सरकार से जाके पूछिए कि 5 किलो राशन में क्या 5 बच्चों का परिवार पल जाएगा? क्या वो पल सकता है 2000 रुपए में? 2000 रुपए की आप अगर सब्जी एक दिन की लेके आते हो, सोचो गरीब किसान आदमी क्या करेगा। उन्होंने जो साड़ छोड़ दिए हैं उससे कितना खेती का नुकसान हो रहा है आपको पता है? कितना गेहूं जो स्टोर में पड़ा हुआ सड़ रहा है, हम गरीबों में बट ही नहीं रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, सिर्फ बड़े बड़े घोंसले हैं, बड़े बड़े वादे हैं, पर काम अगर धरातल पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है जी। अगर माननीय मौर्य जी अगर सांसद बनते हैं कुशीनगर का, तो सबसे पहले विकास का क्या मुद्दा होगा? आपको बता दूं, मैं संज्ञान में डाल दूं, मेरे पिताजी 3 बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं। कुशीनगर की जनता ने दिलों से हाथों हाथ लिया है मेरे पिताजी को, और आज अगर मेरे पिताजी यहाँ से लड़ रहे हैं तो मुझे पता है कि यहाँ की जनता उन्हें खाली हाथ विदा नहीं करेगी। दिल से दुआ दे रही है कि मेरे पिताजी यहाँ से दोबारा क्या 4थी बार यहाँ सांसद में पहुँचने का काम करवाएगी यहाँ की जनता। बाकी मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ खुद लोग बोल रहे हैं कि उगता सूरज कौन है यहाँ का जी। बाकी टक्कर किस में है किस में नहीं, इसका जवाब भी मैं देना जरूरी नहीं समझती। ये निर्णय आपको 4 तारीख के बाद मिल जाएगा।